बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फ़ायज़ा रियाज़ एक आम शहरी। आज का वीलॉग करते हुए मेरा दिल बहुत भारी है और खून के आंसू रो रहा है। जिस तरह से मैं अपनी माँ बेटियों को सड़कों पर घसीटता हुआ और जेलों में डालता हुआ देख रही हूँ, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। क्या इस वजह से इस मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए हमारी माँओं बहनों ने अपनी आबरूएँ, अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो दाँव पर लगाई और कुर्बान की, इस वजह से कि ये इस तरह की आज़ादी हमें मिले। इससे बेहतर तो वो ग़ुलामी थी, इस आज़ादी से बेहतर वो ग़ुलामी थी। हमारे मुल्क में दोहरा मेयार है, हमारे मुल्क में माँ बेटियों के लिए दोहरा मेयार है। जो माएँ बेटियाँ उनको शहद चटाती हैं इन मुहाफ़िज़ों को, मरियम नवाज़ साहिबा, शायद पता नहीं कौन-सा उनके पास शहद है जो इनको चटाती हैं। उन जैसी जो है ना औरतें, उनके लिए तो कानून और है, लेकिन जो शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली औरतों के लिए जो है वो कानून जो है वो और है। जैसे कि बहुत सारी शहरियार अफरीदी साहब की वाइफ़ को उनके बेडरूम में घुसकर इन्होंने उठा कर ले गए। शीरी मिज़ारी साहिबा हैं, कंवल शहज़ोब साहिबा हैं, इसके अलावा जो आम शहरी हैं, आम जो भी जैसे कि वो सनम जवेद साहिबा हैं, उन जैसी लड़कियों को इन्होंने जेल की नज़र किया हुआ है। किस लिए किया हुआ है? सिर्फ़ सच बोलने के लिए? क्या सच बोलने की ये सज़ा है? क्या सच बोलना इतना भारी है? तो फिर मरियम नवाज़ जब ये सच बोलती है तो उसके लिए ये सज़ा क्यों नहीं? जब वो चीख-चीख कर अपनी तकरीरों में कहती है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो उसके ऊपर कोई एफआईआर क्यों दर्ज नहीं की जाती? उसको जेल में क्यों नहीं डाला जाता? जब उसके लिए कानून ये है कि अगर होटल के कमरे को नॉक करके उसके हस्बैंड को पकड़ा जाए तो उसके लिए चादर और चार दीवारी जो है वो पामाल हो जाती है, उसका तकद्दुस पामाल हो जाता है। तो यही चादर और चार दीवारी किसी आम शहरी के लिए, आम सिटीज़न के लिए क्यों नहीं? किसी आम औरत के लिए, आम बेटी, आम माँ के लिए क्यों नहीं है? इस वक्त कायदे आज़म भी मेरा ख्याल से रो रहे होंगे कि इससे बेहतर था तो मैं तो ये पाकिस्तान बनाता ही ना। अगर पाकिस्तान का ये हाल था, ये DGI-SPR जो है, ये चंद ईंटों से बनी हुई इमारत के तकद्दुस की पामाली पर उन्होंने उसको यौम स्याह का नाम दे दिया, तो उसके बरअक्स जो 25 जवान जो हैं वो शहीद हुए, 25 से 3 जवान, और इसके अलावा हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए, जिनको ज़ख्मी करने वाले भी ये खुद ही थे, वही मुहाफ़िज़ जिनको हम अपना पेट काट के, अपने बच्चों का पेट काट कर, जिनकी तनख्वाहें और इनको ये लग्जरीज़ लाइफ देते हैं, इनके लिए इतने बड़े बंगलोस, नौकर चाकर, ये सब कुछ ये किनके पैसों का है? ये हम लोगों के टैक्सेस से पैसों से अदा किया जाता है। ये चोर बाज़ारी जो इन्होंने लगाई हुई है, मुझे इनसे इस चीज़ का क्वेश्चन जो है मैं DGI-SPR से, और मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता मुझे कब उठा कर ले जाएंगे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे पता है कि उन सबको सफ़र करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर कोई अदालत फ़र्ज़ करे, कोई अदालत ये फ़ैसला भी कर दे कि फ़लाँ की माँ फ़लाँ की बेटी को छोड़ दे, तो ये इस तरह का कोई भी कानून जो है उनके लिए है ही नहीं, क्योंकि ये कानून तो सिर्फ गरीब के लिए है। गरीब को पकड़ने के लिए, शरीफ इंसान को पकड़ने के लिए इमरान खान साहब पर जो है 150 मुकदमात दर्ज कर दिए गए। वो कभी इस्लामाबाद की पेशी भुगत रहे हैं, कभी लाहौर की पेशी भुगत रहे हैं, उनके लिए ये कानून है। इसके बरअक्स जो है नवाज शरीफ साहब जो है वो लंदन में, वो शरीफ नफ्स इंसान है ना, वो लंदन में बैठे हुए, और उनकी बेटी भी शरीफ औरत है, जो उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। जबकि ये जो माँ बेटियां, ये शरीफ औरतें नहीं हैं, इनको सड़कों पर रौंदना चाहिए और इनको जेलों में डालना चाहिए। ये किस तरह के मुहाफिज हैं? इनको अपना पेट काट के हमने इसलिए इनको पाला हुआ है। जो हिफाजत के लिए कुत्ता पाला जाता है, अगर कुत्ता आप ही को काटने लग जाए तो उस कुत्ते को मार दिया जाता है। लिहाजा ये इनके अंदर ये जो काली भेड़ें बैठी हुई हैं, जिनका ताल्लुक एक्चुअली में, जिनका अपना ताल्लुक RRS से और सारी ये इंटरनेशनल जो पाकिस्तान को पूरी तरह डिस्ट्रक्ट कर रही हैं, उन सारी तंजीमों से है। वो इमरान खान को कह रही हैं कि उसका ताल्लुक RRS से है। ये आमिर मीर जो है, ये आकर बोलता है जी 40 दहशतगर्द, वो पाकिस्तानी अवाम है जो उसके पीछे खड़ी है। क्या किसी को ये नज़र नहीं आता कि उसके पीछे कौन खड़ा है? उसके पीछे पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम खड़ी है। क्या वो 24 करोड़ अवाम दहशतगर्द है और ये लोग जो है ये हमारे मुल्क के मुहाफिज हैं? ये किस तरह के मुहाफिज हैं जिनको हमने पाला हुआ है और ये हम ही पर अटैक कर रहे हैं? हमारे ही जवानों को, हमारे ही भाइयों को मार रहे हैं कि माओ के जो हैं वो माओ की गोदे उजाड़ रहे हैं, बीवियों को जो है वो बेवा कर रहे हैं। ये किस तरह के मुहाफिज हैं? मतलब अगर ये शहीद हों तो वो शहादत है, और अगर कोई आम शहरी जो है वो अपने राइट के लिए खड़ा होकर गोली सीने पर खाए तो वो शहादत नहीं है उसके लिए, वो उसके लिए जी दहशतगर्द है। वो उसके लिए कौन सा यौम से आप मना रहे हैं? क्या किसी भी
भी आम शहरी को नज़र नहीं आता? आप 70 ईयर्स से लेकर आप 10 ईयर्स के बच्चे तक से पूछे कि इस वक्त पाकिस्तान के जो भी करप्शन हो रही है, जो भी दहशतगर्दी हो रही है, उसके पीछे कौन है, तो सब आपको चीख चीख कर बता देगा कि इसके पीछे कौन है। इनफैक्ट में जिसको आपने अपनी गोद में बिठाया हुआ है, ये नून लीगी, जवेद लतीफ़ साहब ने खुद कहा है कि इसमें एजेंसी के बंदे जो हैं वो शामिल हैं। तो फिर क्यों नहीं जो है बिल्कुल तहकीकात क्यों नहीं, फेयर ट्रायल क्यों नहीं किया जा रहा है इसके बारे में, और इसकी तहकीकात क्यों नहीं फेयर करवाई जा रही है कि बिहाइंड द सीन बंदा कौन था जिसने ये सारा मैस क्रिएट किया। एक्चुअली में ये सारा मैस क्रिएट करने के पीछे खुद ये एजेंसी के बंदे शामिल थे। जस्ट किसको, पाकिस्तान की PTI जो है उसको बैन करने के लिए और उस पार्टी को ख़त्म करने के लिए, जैसे इन्होंने भुट्टो को ख़त्म किया और जैसे इन आज तक ये सब इसी तरह से जो भी पार्टी मुल्क के लिए या मुल्क की आवाम के लिए बात करती थी उसको ख़त्म करते आए हैं, उसको ख़त्म करने के लिए। नहीं तो किसको नहीं पता इमरान खान का करैक्टर किसी से क्या छुपा हुआ है? क्या किसी को नहीं पता कि वो दहशतगर्द है या नहीं है? क्या वो शरीफ इंसान है या नहीं है? वो करप्ट है या नहीं है? क्या उसने कोई चोरी की है या नहीं है? 10 साल के बच्चे को भी पता है। आप किसको पागल बना रहे हैं? मैं इस तरह के मुहाफिजों को लानत भेजती हूँ। मैं ये जो वर्दी के पीछे खड़े होकर और हम औरतों पर हमला करते हैं, इससे बेहतर है इनको चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। जो इदारे और जो ये आला शख्सियात, अगर अमजद शुएब साहब जैसे जिन्होंने इतने सालों तक पाक आर्मी को सर्व किया, अगर उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, तो फिर ये जो आज जो सर्विंग जो ऑफिसर्स हैं, कल क्या उनके घरों तक ये आग उनके घरों तक नहीं आएगी? ये जो हाथ है ये उनकी औरतों की गिरेबानों तक नहीं जाएंगे, उनके बेडरूमों तक नहीं आएंगे? उनको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि एक्चुअली में ये चंद लोग हैं जिनका ताल्लुक इन तंजीमों से हैं जो पाकिस्तान को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप इस तरह के गंदे निज़ाम के सामने खड़े हो जाएं। आप उसी निज़ाम का हिस्सा बने हुए हैं और उसी निज़ाम का क्या 1 महीने की सैलरी नहीं आएगी, 2 महीने की सैलरी नहीं आएगी, तो क्या मर जाओगे आप लोग? इस वक्त पाकिस्तान की कितनी आवाम भूख से मर रही है? कितने लोग 10 किलो का थैला, आटे का थैला लेते हुए मर गए अपनी जानें देते हुए? उनके पास पैसे नहीं थे तो वो मरे हैं ना। तो क्या है, इस हमसे बेहतर श्रीलंकन है, श्रीलंकन हमसे बेहतर है, तुर्क हमसे बेहतर है। अगर वो गए, अगर उन्होंने वो आर्मी के सामने खड़े हुए उसके ऊपर किसी ने गोली फायर नहीं की, अगर वो प्राइम मिनिस्टर में हाउस में गए श्रीलंकन तो उनके ऊपर किसी ने बुलेट फायर नहीं किए, लेकिन यहाँ पर हमारे 30 जवानों को शहीद कर दिया जाता है और पूरे के पूरे लाहौर को क्या कर दिया जाता है जी, पूरे के सील कर दिया जाता है कि यहाँ पर किसी को क्या पूरा लाहौर जो है वो दहशतगर्द है? क्या 24 करोड़ अवाम दहशतगर्द है? जहाँ जहाँ से इमरान खान गुजरता है उसके ऊपर फूल निछावर किए जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि अवाम उसके पीछे खड़ी है। तो इसका मतलब वो जो फूल निछावर करने वाले लोग हैं वो दहशतगर्द है और आप लोग जो हो वो अच्छे और नेक और आप बड़े पाक बाज बंदे हो। और वो मरियम नवाज जो है वो बड़ी पाक साफ औरत है। हाँ, वो पता नहीं उसके पास कौन सी शहद की चटनी, वो शहद अपने मुंह पे पता नहीं कौन सा लगा के सर्जरी की फॉर्म में आती है और तुम जैसे करनेलों को चटाती है, जिसकी वजह से तुम लोगों के मुँह बंद हुए हैं। लानत भेजती हूँ मैं इस तरह के मुहाफिजों को, लानत भेजती हूँ मैं। जिसने उठाना है मुझे उठा ले, क्योंकि शेर की 1 दिन की ज़िंदगी गिद्दड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। मैं बहैसियत औरत मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है कि कम से कम मैं सच बोलने का हौसला तो रखती हूँ। क्या किया आप लोगों ने? अरशद शरीफ जो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा, सच बोला, सिर्फ उसने सच बोला। आपने 5 बच्चों के वालिद को शहीद कर दिया, किसी को नहीं पता किसने उसको शहीद किया। इमरान रियाज ने सच बोला तो आपने उसको उठा लिया, 4 बच्चों के बाप को। आज तक उसका कुछ पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं है। हकीकत टीवी को आपने बंद करवा दिया, उसकी फैमिली को आपने उठवा लिया। क्या किसी को नज़र नहीं आता कौन दहशतगर्द है और कौन दहशतगर्दी फैला रहा है? सबको सब कुछ नज़र आता है। आप दहशतगर्द हैं, इनफैक्ट में आप दहशतगर्द हैं। और ये जो जवान आज इनकी पीछे खड़े हुए हैं, इनकी सफ़ों में खड़े हुए हैं ना, यही हाथ कल उनकी औरतों पर बढ़ जाएंगे। अगर आज लाहौर के कोर कमांडर की बीवी बेटियों के साथ इन्होंने ये सब कुछ किया है, क्योंकि बिहाइंड द सीन तो यही सब कुछ जो मैस क्रिएट हुआ है वो खुद इन्होंने किया ना। सिर्फ PTI को बैन करने के लिए, इस पार्टी को ख़त्म करने के लिए, इसके ऊपर फौजदारी मुकदमात दर्ज करने के लिए। तो यही मैस जो है ये कल को उनके घर में भी फैल सकता है। यही सारी तोड़ फोड़ और यही उठाना और जलाओ गिराओ ये कल को उनके घरों के साथ भी हो सकता है। अगर आज आप लोग नहीं उठोगे, अपने हक के लिए, मैं ये नहीं कहती कि इमरान खान के लिए उठें, अपने हक के लिए, अपने बच्चों के हक के लिए उठें। अगर आज भी सोए रहेंगे तो ये इसी तरह से ये इनकी जो है ना वो क्या पंजाबी की साल है, इनकी जो ये बढ़ जाएंगे, मज़ीद बढ़ जाएंगे।
और जुल्म करेंगे, क्योंकि ये तो आगे इस तरह से दंदनाती फिर रही है, वो गंदी सी औरत है मरियम नवाज, और वो इस तरह से पूरे मुल्क में दंदनाती फिर रही है। चोर चक्के सारे डाकू डकैत हम पर मुसल्लत कर दिया आप लोगों ने। किसकी माँ पर की है आपने? क्योंकि अवाम की तो ये माँ नहीं थी ना, अवाम का फैसला आपको मानना चाहिए। आप किस तरह के, आप बिल्कुल टोटली नंगे हो चुके हैं। मरियम नवाज का वो जो नारा था वो बिल्कुल आज मेरे ख्याल से हर घर में लगना चाहिए कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी। आज मैं इस चीज़ का अफसोस हो रहा है कि ये कोयटा और बलोचिस्तान में जो नामालूम अफराद जो है वो उठाकर ले जाते थे दहशतगर्दी की इमाम पर भी, जी ये फ़लाँ दहशतगर्द है फ़लाँ। अब एहसास हो रहा है कि ये इमरान रियाज़ खान, हमें नहीं पता कि वो शरीफ बंदा है, उसको उठा लिया कि वो दहशतगर्द है। दहशतगर्दी के हर दूसरे बंदे को दहशतगर्दी के मुकदमात, आप ये नहीं देखते कि कोई 70 साल है 75 साल है, आप उसको नंगा करते हैं, उसके बेडरूम की वीडियोज़ बनाते हैं। लानत भेजती हूँ मैं इस तरह के निज़ाम पे। ये निज़ाम है हमारा, इस निज़ाम के लिए हमने मुल्क आज़ाद किया है। इससे बेहतर तो हम किसी की गुलामी में रह लेते, कम से कम हमारी इज्जतें तो महफूज रहती। लिहाजा इस मुल्क में रहते हुए अपनी आंख कान खुले रखिए और अपने घर वालों की और अपनी खुद हिफाजत करें, क्योंकि इस हमारे मुल्क का कोई मुहाफिज नहीं है। आप खुद ही इसकी हिफाजत कर सकते हैं, क्योंकि आपको कभी भी कहीं से भी उठाया जा सकता है, आप पर कभी भी दहशतगर्दी का पर्चा कटवाया जा सकता है, क्योंकि ये सीधा 24 करोड़ आवाम जो है वो दहशतगर्द है। और मुहब्बे वतनी का जो लाइसेंस है वो तो सिर्फ हमारी आर्म फोर्सेस के पास और ये 14 जमाती इत्तेहाद के पास है। तो लिहाजा अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने बच्चों के हक़ के लिए और अपने हक़ के लिए खड़े हों, क्योंकि अगर आज खड़े नहीं होंगे तो फिर आप कभी भी खड़े नहीं होंगे दोबारा। ना तो कोई इमरान खान 30 साल मेहनत और स्ट्रगल के बाद खड़ा होगा। लिहाजा अगर आप चाहते हैं आज़ादी तो इस गंदे निज़ाम के ख़िलाफ़ आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।